बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अनदर रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड दैट इज़ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं रिलेटिविटी ऑफ सिमिल्टेनिटी, इसके अलावा टाइम डायलेशन। अब बच्चों, टाइम डायलेशन का जो टॉपिक है उसका कंसेप्ट आज के टॉपिक में भी इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको टाइम डायलेशन का कंसेप्ट नहीं आता तो इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में जाके पहले उसका कंसेप्ट सीख लीजिए। क्यों? क्योंकि उसका हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों, सपोज कीजिए आपके पास एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर पड़ा हुआ है और वहीं पर एक ऑब्जर्वर भी मौजूद है, ठीक है, और वो भी रेस्ट पर है। अब ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट पर हैं। ये ऑब्जर्वर इस ऑब्जेक्ट की जो लेंथ मेजर करेगा वो लेंथ कहलाएगी प्रॉपर लेंथ, ठीक है। लाइक ये मेरा रूम एक मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं रेस्ट पर हूँ और ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी रेस्ट पर पड़ा हुआ है। अब मैं इसकी जो लेंथ मेजर करूँगा वो लेंथ मेरे पास क्या कहलाएगी? प्रॉपर लेंथ, और इसको मैं L0 से डिनोट करता हूँ। यूँ डिफाइन करेंगे इसको, देखिए ज़रा। प्रॉपर लेंथ, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इन इट्स रेस्ट फ्रेम इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ एंड इट इज डिनोटेड बाय L0, ठीक है। लेकिन अगर मेरे लिहाज से ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर दे या मैं ऑब्जेक्ट के लिहाज से मूव करना शुरू कर दूं, ठीक है, तो फिर इसी ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो मुझे पहले से कम दिखाई देगी, शॉर्टर दिखाई देगी, ठीक है। अब ये जो नई लेंथ है इसको रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। याद रखिएगा, जैसे आपने टाइम डायलेशन में सीखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाता था। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से बहुत हाई वेलोसिटी से ट्रैवल करता है तो उसकी जो लेंथ है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसको यूं डिफाइन करेंगे, देखिए। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एन ऑब्जर्वर इन डिफरेंट फ्रेम in relative motion will always measure the length L to be shorter and this is known as length contraction। जब कोई एक ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट के लिहाज से मूव कर रहा हो या ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव कर रहा हो, यानी इनके अंदर एक रिलेटिव मोशन पाई जाती हो, ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्जर्वर जो उसकी लेंथ को देखेगा तो वो पहले वाली लेंथ यानी जो प्रॉपर लेंथ थी उससे कम दिखाई देगी, उसको हम रिलेटिविस्टिक लेंथ कहते हैं और इस प्रोसेस को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। जितना हाई वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता चला जाएगा उतना ही उसकी जो लेंथ है वो शॉर्ट होती चली जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक ऑब्जेक्ट है उसका तो वॉल्यूम होगा, उसकी लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी, तो क्या चेंज तीनों में आएगा या किसी एक में आएगा? अगर एक में आएगा तो किस में आएगा? तो बच्चों सुनो ध्यान से। अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ड्रा किए हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, और ये इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। अब ये अलोंग द एक्स एक्सिस ट्रैवल कर रहा है तो इसकी लेंथ में जो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगी वो सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस देखने को मिलेगी। अलोंग द वाई एक्सिस कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, अलोंग द जेड एक्सिस कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन ओनली टेक प्लेस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल करती हुई जा रही है सिर्फ उसी डायरेक्शन के अंदर जो है वो लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर ट्रैवल करेगा तो इसकी जो लेंथ में चेंज आएगा, ठीक है, वो ये वाली लेंथ होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, जो इसकी लेंथ है इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज आएगा, ठीक है। ये इसकी विड्थ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आप देख सकते हैं। ना तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई वाई एक्सिस कोई कॉन्ट्रैक्शन होगी, ना अलोंग द जेड एक्सिस कॉन्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि इसकी मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन भी सिर्फ और सिर्फ अलोंग द एक्स एक्सिस ही होगी। ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखना है आपने। ओके, अब बच्चों ये तो छोटा सा आसान सा सिंपल सा इसका कंसेप्ट था। अब इसकी जो डेरिवेशन है ना, ये वाली डेरिवेशन जो है L इज इक्वल टू L0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये बुक के अंदर डेरिवेशन नहीं दी गई तो बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये डेरिवेशन कहाँ से आई। अब मैं आपको वो सिखाता हूँ कि वो डेरिवेशन किस तरह से आपने करनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब अगर आप चाहें तो उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहें तो सिर्फ ये थोड़ा सा ये पार्ट लिख के डायरेक्ट इसकी डेरिवेशन के ऊपर आ जाइए ऐसे, ठीक है। ये मैं आपको बता दी, ये डेरिवेशन छोटी सी आसान सी डेरिवेशन है। ये लिखने के बाद आप डायरेक्ट इसके ऊपर आ जाइए। ये सब सारा मैंने लिखा है, अगर लिखना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए। इसको समझने के बाद आपके माइंड में जो है ये चीज़ें सही से क्लियर होंगी।
अदरवाइज मुश्किल होगी। अगर मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लेके आता हूँ आपको समझ ही नहीं आएगी। ठीक है ये इंतहाई आसान, कोई मुश्किल चीज़ इसके अंदर नहीं है। सिंपली वेलोसिटी के फार्मूले लगाए हैं और उसको हमने रिलेट किया, और कोई नया फार्मूला, कोई नई चीज़ नहीं लाई हमने। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए थोड़ी डिटेल लिखी हुई है, मुश्किल नहीं है, ये भी आसान ही है। चलिए देखते हैं जी डेरिवेशन कैसे करेंगे इसकी। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। अब जरूरी नहीं कि सिर्फ आप लेंथ की ही बात करेंगे, डिस्टेंस की भी बात कर सकते हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ या किसी दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है, मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट। जो कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर मेजर करे जो कि रेस्ट पे है, ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं एल नॉट से। ठीक है, ये चीज आपको बता चुका हूं मैं। ओके, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रिलेटिव मोशन विद स्पीड v, देन द कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, फिर तो लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, मैंने बताया आपको, देन कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ इज l एंड l इज इक्वल टू l नॉट टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये चीज अब हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, बात समझ में आई। अगर कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर किसी लेंथ को मेजर करता है, एल नॉट है, या किसी दो पॉइंट के दरम्यान में डिस्टेंस को मेजर करता है, वो भी एल नॉट है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इसकी डेरिवेशन की तरफ आते हैं। डेरिवेशन किस तरह से करेंगे बच्चों, जो आपकी बुक के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया कि एक तरफ अर्थ ले लें, एक तरफ जो है आप कोई स्टार ले लें, उसके दरमियान में आपने जो है वो ये डिस्टेंस मेजर करना है, वेलोसिटी मेजर करनी है एक स्पेसशिप की जो इधर से इधर जाती है, और उसी की हेल्प से हम इसका फार्मूला कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वही एग्जांपल हम लेंगे बुक वाली। ये आ गया हमारे पास अर्थ और ये आ गया हमारे पास एक स्टार। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ से एक स्पेसशिप जो है वो यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है जी, इस स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है ना उसको मेजर करना है। दो ऑब्जर्वर हैं, एक रेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है, ज़मीन पे एट रेस्ट है, और एक जो है वो मोशन में है, वो इसके अंदर है, स्पेसशिप के अंदर। ठीक है, इसने भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, इसने भी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दोनों की वेलोसिटीज़ को आपने रिलेट करना है, और रिलेट करने से आपको फार्मूला मिल जाएगा। ये देख सकते हैं, ये वेलोसिटी है v1, ये इक्वेशन 1, और ये दूसरी वेलोसिटी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को रिलेट करके हमने फार्मूला निकाला है। अब वो वेलोसिटीज़ किस तरह से निकालेंगे, ये तरह थोड़ा सा समझने वाली बात है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम सपोज करते हैं जी एक स्पेसशिप है जो कि इस अर्थ से इस स्टार की तरफ ट्रैवल कर रही है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू सी ही है, यानी कि समझे कि सी की अप्रोच कर रही है। ठीक है, सी के तकरीबन इक्वल ही है, राइट। अच्छा, अब जो ऑब्जर्वर ए है उसने इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v इज इक्वल टू एल नॉट डिवाइडेड बाई टी। अब बच्चों के माइंड में ये चीज़ें आती हैं, सर किस तरह एल नॉट डिवाइडेड बाई टी आएगा, इसलिए मैंने ये डिटेल लिखी है, अब मैं आपको समझाता हूँ। ऑब्जर्वर ए इज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर ए जो है वो एट रेस्ट है, एंड मेजर्स द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड स्टार, और वो अर्थ और स्टार के दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको मेजर करता है। उसको किससे शो करेंगे, एल नॉट, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, एक ये पॉइंट है, दूसरा ये पॉइंट है, इन दो पॉइंट के दरमियान में डिस्टेंस है, और ये ऑब्जर्वर जो रेस्ट पर खड़ा हुआ उसने ये डिस्टेंस मेजर करना है। तो इस सूरत में ये जो लेंथ आएगी ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ आएगी, और प्रॉपर लेंथ को हम एल नॉट से शो करते हैं, ये मैंने लिख दिया एल नॉट। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने स्पेसशिप की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक वो डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, जितने टाइम में कवर करती है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, यानी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम आएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना है जी, हमारे पास एल नॉट आ गया। अब टाइम कितना है जी, टाइम देखो, एक ये बंदा है, इसके पास एक क्लॉक है, एक ये ऑब्जर्वर है, एक इसके पास क्लॉक है। टाइम डिलेशन का कंसेप्ट ने हमने सीखा था ना, कि जो क्लॉक इसके अंदर है ना ये वाला, वो प्रॉपर टाइम देता है, टी नॉट सॉरी। ठीक है, और जो बाहर रेस्ट पे ऑब्जर्वर है उसका रिलेटिविस्टिक टाइम होता है, इसको हम सिर्फ टी से डिनोट करते हैं। अंदर वाले क्लॉक का टाइम टी नॉट, बाहर वाले क्लॉक का टाइम आपके पास टी होता है, रिलेटिविस्टिक टाइम। ठीक है, तो इसलिए जो टाइम उसने मेजर किया यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो टाइम को हमने टी से डिनोट किया। वेलोसिटी निकालनी है, क्या होता है आपके पास, v इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे हम। ठीक है, तो ये आ गया वो डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इस ऑब्जर्वर ने मेजर किया एल नॉट, और जो इसने टाइम मेजर किया उसका टाइम जो है वो टी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नीचे टी से डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, बात समझ आ गई। ओके, अब इसका जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमारे पास प्रॉपर लेंथ में आ जाता है, जो इसका टाइम है वो हमारे पास रिलेटिविस्टिक टाइम में आ जाता है, तो इसलिए एल नॉट डिवाइडेड बाई टी आया। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप इस ऑब्जर्वर के लिए ये चीज़ें चेक करें। ठीक है, अब ये ऑब्जर्वर जो इसके अंदर बैठा हुआ, जब ये इस लेंथ को मेजर करेगा तो ये क्योंकि मोशन में है, तो इसके लिए जो ये लेंथ है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ आएगी, रिलेटिविस्टिक लेंथ कह लें उसको हम एल नॉट से शो नहीं करेंगे, क्योंकि एल नॉट उस वक्त होती है जब कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो। ये एल नॉट नहीं है, ये ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ, मूव करता हुआ इस पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो ये लेंथ है सामने वाली वो कॉन्ट्रैक्टेड नजर आएगी, और वो लेंथ को हम एल से डिनोट करते हैं। सो फॉर ऑब्जर्वर बी इज मूविंग विद वेलोसिटी v,
ठीक है, जो कि नियरली इक्वल टू सी है। ओके, मेजर्स द डिस्टेंस एल, वो जो डिस्टेंस मेजर करता है वो डिस्टेंस को एल मेजर करता है, ठीक हो गया। एंड द टाइम विल बी टी नॉट, और उसके लिए टाइम क्या है, टी नॉट। क्यों, ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा हुआ है, उसका क्लॉक भी इसके अंदर ही होगा, तो इसके अंदर जो क्लॉक है उसको हम कौन सा क्लॉक कहते हैं जी, वो जो हमें टाइम देगा वो हमें टाइम देता है प्रॉपर टाइम, जिसको टी नॉट से डिनोट किया जाता है। इसका टाइम टी नॉट होगा और लेंथ एल होगी, ठीक है। अब फर्क क्या आया, इसकी वेलोसिटी थी एल नॉट बाय टी और इसकी वेलोसिटी एल बाय टी नॉट। इसमें लेंथ के साथ नॉट था, इसमें टाइम के साथ नॉट है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, आपने इन दोनों इक्वेशन को रिलेट कर देना, इतना सा काम था बस, कोई मुश्किल चीज इसके अंदर नहीं है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 लिखी आपने, ये इक्वेशन नंबर 2 लिखी आपने, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से कर दिया आपने कंपेयर, v इसके भी इक्वल है, v इसके भी इक्वल है, तो फिर ये दोनों आपस में इक्वल हुए, या सिंपली आप कह दें इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दी, बात खत्म। अच्छा, तो ये एल नॉट डिवाइडेड बाई टी, दिस इज एल डिवाइडेड बाई टी नॉट आ गया, ठीक हो गया। अब मैं इस टी को ना उधर जाके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, सो एल नॉट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई टी नॉट मल्टीप्लाई बाई टी, ठीक है। ये टी क्या, रिलेटिविस्टिक टाइम, और टाइम डायलेशन में हमने देखा था इसका फॉर्मूला क्या था, टी इज इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था ना टाइम डायलेशन में, वो यहाँ पे पुट करो, ये टी नॉट इस टी नॉट से कट जाएगा, खत्म। सो एल नॉट इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, ओके। तो अब आपके पास जो है ना ये फार्मूला आ गया, सिंपली आपने इस पूरी की पूरी जो नीचे वाली पार्ट है उसको इधर आकर मल्टीप्लाई कर देना है, इधर सिर्फ एल रह जाएगा, एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। देखिए एल इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला आ गया हमारे पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।